डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, डिस्क्राइब द वेरिएबल्स इन योर टॉपिक, आल्सो आइडेंटिफाई कंस्ट्रक्ट्स एंड सब कंस्ट्रक्ट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। आपने व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक में अपने अल्फाज में पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। इसको आपने बुलेट्स में या नंबरिंग में नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपका जो टॉपिक होता है उसमें वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ उस टॉपिक में जो वेरिएबल है उसको डिस्क्राइब करना है, और फिर जो उसके सब कंस्ट्रक्ट्स और कंस्ट्रक्ट्स हैं वो वेरिएबल किन चीजों से मिलके बना है वो चीजें डिस्क्राइब करनी है। ये आपको अपने आर्टिकल्स जो आप पढ़ेंगे उसमें से ये चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे एड्रेस करना है। प्लीज किसी ने नंबर या बुलेट्स में नहीं देना उसको, पैराग्राफ फॉर्म में तरीके से उसको डिस्क्राइब करें, पांचों आर्टिकल से मदद लें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ऑपरेशनलाइज द वेरिएबल्स। आपके पांचों जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो वेरिएबल है आपका उसको ऑपरेशनलाइज किया होगा, यानी कि उसको क्या बताया गया इस स्टडी में, उसको कैसे ट्रीट किया गया है, ठीक है, या उसकी डेफिनेशंस दी होंगी। तो वो आपने ऑपरेशनलाइज अपना वेरिएबल करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। 5 तरीकों से ऑपरेशनलाइज होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। ये आपको आर्टिकल्स में से जिसने उन्होंने डिफाइन किया अपना वेरिएबल को, आपका भी वही वेरिएबल है तो आपने वहां से लेके इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट वर योर डिस्कशंस विद योर सुपरवाइजर रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें जो वर्कशॉप के दौरान हमारी सारी डिस्कशन हुई आपने वो रिपोर्ट करनी है। आपने ये बताना है कोविड-19 की वजह से फेस टू फेस वर्कशॉप नहीं हुई, ऑनलाइन वर्कशॉप थी, 6 दिन क्लासेस हुई, उसमें सुपरवाइजर से डिस्कशन होती रही, और फिर आपने बताना है कि फाइनलाइज कैसे हुआ। सुपरवाइजर ने आपको कहा कि अपना वेरिएबल पे 5-5 आर्टिकल्स भेजें, आपने कैसे वो आर्टिकल्स ढूंढे, रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढे, फिर वो आपने सुपरवाइजर को भेजे, सुपरवाइजर ने आपका आर्टिकल्स को ऑथेंटिकेट किया, आपने कितनी दफा भेजे, क्या क्या चेंजेस किए आपने उसमें, और फिर आपका टॉपिक किस तरह फाइनलाइज हुआ। ये सारी चीजें आपने इधर रिपोर्ट करनी है और ये पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपने हर आर्टिकल का लिटरेचर रिव्यू साइटेशन समेत कोट करना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 उसका लिटरेचर रिव्यू कोट करना है, उसकी साइटेशंस, फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 उसका लिटरेचर रिव्यू साइटेशन समेत, फिर आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5 अकॉर्डिंगली। जब आप ये पांचों आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे तो क्या होगा, जब आपने पहले आर्टिकल का लिटरेचर रिव्यू किया है उसकी जो साइटेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल के एंड में दी होंगी, रेफरेंसेस उनके, आपने वहां से उनके रेफरेंसेस उठा के क्वेश्चन नंबर 14 में जाके पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 के रेफरेंसेस सारे जो आपने साइट किया है उसके अंदर आपने आर्टिकल के पूरे रेफरेंसेस उठा के नहीं पेस्ट करने, जिसका जिक्र आपने अपने डॉक्यूमेंट में किया है आंसर 4 में, उस वो वाले रेफरेंसेस उठाने और उनको आपने क्वेश्चन नंबर 14 में पेस्ट कर देना है। इसी तरह आर्टिकल 2 के जो आपने साइट किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में वो आपने उठाने हैं, इसी तरह 3 के, 4 के, 5 के। अब आपके क्वेश्चन नंबर 14 में सारे रेफरेंसेस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आपने 14 क्वेश्चन पे क्या काम करना है कि आपने उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, क्योंकि आपने जब उठाए होंगे तो जारी बात है ए बी सी डी डिफरेंट मिक्स हुए होंगे,
तो आपने जो रेफरेंसिंग एपीए स्टाइल में देनी है उसमें आपने क्या करना है कि अब आपने इन सारे रेफरेंसेस को सिर्फ अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है, इररिस्पेक्टिव के कौन से आर्टिकल का कौन सा है। तो फिर आपके सारे रेफरेंसेस, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 14 साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि साइटेशन क्या होती है और रेफरेंसेस क्या होता है। इसको पहले पढ़ें, समझें, और उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू। पांचवा सवाल है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स पर्पस ऑफ द स्टडी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी के, पर्पस होता है क्वालिटेटिव स्टडी का। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास 2 आर्टिकल्स क्वालिटेटिव हैं, 3 क्वांटिटेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑब्जेक्टिव्स, आर्टिकल 1 के ऑब्जेक्टिव, फिर आर्टिकल 2 के ऑब्जेक्टिव, फिर आर्टिकल 3 के। चाहे पर्पस है तो वहां लिख दीजिएगा पर्पस ऑफ द स्टडी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4, अगर पर्पस बताता है तो पर्पस लिख दें। लेकिन पांचों आर्टिकल्स नजर आने चाहिए 5 पैराग्राफ में। हर आर्टिकल में ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्टिव जब आप लिखेंगे तो वो बुलेट फॉर्म में आएंगे, लेकिन आर्टिकल वाइज आएंगे। बात समझ आ रही है? अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 6 के बारे में गाइडलाइंस में दे रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट रिसर्च क्वेश्चंस हाइपोथेसिस डिड यू फॉर्मुलेट टू अचीव द अबव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ द स्टडी। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं आर्टिकल 1 के, उसी तरह आप इसमें देंगे रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस ऑफ आर्टिकल 1, इसी तरह फिर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 5। तो इसमें भी आप बताएंगे कि हर आर्टिकल का कौन से रिसर्च क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्या किस आर्टिकल्स पे हाइपोथेसिस दिए गए हैं, और ये इस तरह 5 आर्टिकल्स की रोशनी में छठे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर स्टडी। इसमें आपने बताना है कि स्टडी की पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, और ये भी आर्टिकल वाइज आएगा। आपके हर आर्टिकल में अलग पॉपुलेशन होगी, तो आपने आर्टिकल 1 की देनी है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपकी पॉपुलेशन स्टडी की। आपने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 में जो पॉपुलेशन डिफाइंड है वो आपने देनी है। अगर फ्रेमवर्क दिया हुआ है तो आप फ्रेमवर्क भी दे सकते हैं इधर, लेकिन इससे पहले आपको पढ़ने की जरूरत है कि पॉपुलेशन होती क्या है। बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक्स कहा गया है कि उसको डिस्कस करें। तो आपने हर आर्टिकल का सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक डिस्कस करनी है। आर्टिकल वाइज ये चलेगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, और इसमें भी आपको पहले पढ़ने की जरूरत है कि पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। जब आपको इन बातों के बारे में क्लेरिफिकेशन होगी तभी आप आर्टिकल में से निकाल पाएंगे कि सैंपल क्या था और सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज हुई थी। ये भी 5 आर्टिकल्स की रोशनी में इस सवाल का भी जवाब देना है। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वर द डेटा कलेक्शन टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ डिड यू डेवलप दिस टूल,
या टूल्स, रिपोर्ट द रिलायबिलिटी ऑफ ईच टूल या इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी आपने आर्टिकल वाइज जवाब देना है कि उस आर्टिकल के लिए डाटा कलेक्शन टूल कौन सा यूज हुआ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ, वो सारी बातें इसमें आएंगी। आपने खुद नहीं डेवलप किया लेकिन उस आर्टिकल में इंस्ट्रूमेंट कैसे डेवलप हुआ है, अगर आपको वो चीज मिलती है तो वो भी आर्टिकल वाइज आप इन पहले आर्टिकल के तीनों कंपोनेंट्स का जवाब देंगे, फिर दूसरे आर्टिकल के तीनों कंपोनेंट्स का जवाब देंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आपको आर्टिकल में इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब मिले। जिस आर्टिकल में जिस भी कंपोनेंट का जवाब मिलेगा वो आपने उस आर्टिकल की हेडिंग के अंदर देना है। इसको करने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जब आपको इन बातों की समझ आएगी फिर ही आप आर्टिकल में से निकाल पाएंगे इस सवाल का जवाब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द स्टेप वाइज मेथोडोलॉजी प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। इसमें आपने मेथोडोलॉजी बतानी है कि किस तरह काम किया गया, रिसर्च डिजाइन क्या था, उसकी पूरी मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। और जो हर जो आर्टिकल है उसके अंदर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह प्रोसीड करता है आर्टिकल, किस तरह डाटा कलेक्शन हुआ, कैसे काम किया गया, कौन सा रिसर्च डिजाइन था, टूल डेवलपमेंट वगैरह, और इसमें सारी मेथोडोलॉजी डिस्कस होगी इन डिटेल। और जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसमें ट्रीटमेंट क्या दिया गया, इंटरवेंशन क्या की गई, वो चीजें एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आपका कोई आर्टिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी है तो वो चीजें उस आर्टिकल के अंडर आएंगी। तो ये भी 5 आर्टिकल वाइज, आर्टिकल 1 की मेथोडोलॉजी क्या थी, आर्टिकल 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको पहले समझने की जरूरत है, पढ़ें इसके बारे में और फिर इसका जवाब दें। पांचों आर्टिकल्स की रोशनी में 5 पैराग्राफ। Question number 11 is give analysis according to the stated objectives, purpose of the study, research questions and hypothesis. यहाँ आपने इसका जवाब फिर देना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, और उसका एनालिसिस देना है आर्टिकल 1 का, फिर आर्टिकल 2 का एनालिसिस, फिर आर्टिकल 3 का एनालिसिस, फिर आर्टिकल 4 का एनालिसिस और फिर आर्टिकल 5 का एनालिसिस। तो 5 पैराग्राफ में एनालिसिस देना है, और एनालिसिस देना है अकॉर्डिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव लिखा था पहले क्वेश्चन में, और उसके जो रिसर्च क्वेश्चन और जो हाइपोथेसिस लिखे थे उनको सामने रख के उसका एनालिसिस पेश करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन 11 इस तरह अटेम्प्ट करना है। Question number 12 is what were the findings and conclusions of your study, give recommendations on their basis। अब your studies में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें भी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स और recommendations जो हैं ये दी जाएंगी ऑब्जेक्टिव वाइज। आप लिखेंगे, सॉरी, दी जाएंगी आर्टिकल वाइज। आप पहले लिखेंगे आर्टिकल 1, उसकी फाइंडिंग्स कंक्लूजन्स, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स की एक हेडिंग होगी और दूसरी हेडिंग होगी रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो टोटल 2 हेडिंग्स होंगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। इसी तरह आर्टिकल 2 के अंदर भी 2 हेडिंग्स होंगी, एक फाइंडिंग और कंक्लूजन की, दूसरी उसकी रिकमेंडेशंस की। और इसी तरह आप पांचों आर्टिकल्स को कवर करेंगे, हर आर्टिकल की 2-2 हेडिंग्स बनेंगी इस क्वेश्चन में।
अच्छा जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि है समरी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब आपने अपने पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट की समरी देनी है और यहाँ आपने खुद लिखना है। ठीक है, आपने समरी में बताना है कि आपने किस तरह 5 आर्टिकल्स डाउनलोड किए थे और किस टॉपिक पे थे, और उन 5 आर्टिकल्स की आपने फिर किस तरह उनके सारे सवालों के जवाब उनकी रोशनी में दिए। ये सारी समरी आपने देनी है और हर बताना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने बताए, हाइपोथेसिस बताए, जो क्वेश्चन वाइज आपने सारी बातें की है ना। क्वेश्चन वाइज नहीं लिखना है, इसको पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन समरी आपको लिखनी आती है तो आपने समरी लिखनी है। और ये आर्टिकल वाइज नहीं होगा, ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे, जो कुछ आपने किया, जैसे सवालों के जवाब दिए, कहाँ कहाँ से लिए। यहाँ आपके आर्टिकल्स का जिक्र जरूर आएगा कि आपने 5 आर्टिकल्स डाउनलोड किए, और हम अपने आर्टिकल्स के नाम भी लिखेंगे, उनके राइटर्स का भी बताएंगे, और बताएंगे कि आपने किस तरह उनको लेके चले। अब आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया है उसकी समरी देनी है। किया है उसकी जो साइटेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल के एंड में दी होंगी, रेफरेंसेस उनके, आपने वहां से उनके रेफरेंसेस उठा के क्वेश्चन नंबर 14 में जाके पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 के रेफरेंसेस सारे जो आपने साइट किया है उसके अंदर आपने आर्टिकल के पूरे रेफरेंसेस उठा। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।